जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो मिक्स सीरीज चला रहे थे, जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सभी सवालों को एक ही वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका ये सेट 4 होने वाला है। इसके पहले भी हमने सेट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। ऊपर में आपको टाइमिंग मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट होता है, वहाँ पे टाइमिंग है। आप चाहो तो आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हो उतना सा वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना फिर आपके कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मूल निवासी यूरोपीय से करते थे मित्रता, प्यार, घृणा या फिर लड़ाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घृणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे। तो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाता है। तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति ड्रॉपिस कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वह कहाँ का रहने वाला था। तो वो जो रहने वाला था वो स्पेन का रहने वाला था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या था। तो उपनिवेश की स्थापना का जो कारण था, कच्चे माल की प्राप्ति करना, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वह जल दस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दे दी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ड्रेक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस वर्ष पराजित किया था। सही जवाब हो जाएगा 1588 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, नेटिव का अर्थ क्या होता है। तो नेटिव का अर्थ हो जाएगा वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है, शेल्टर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो शेल्टर शब्द प्रयोग किया गया है वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर बस गए। ऑप्शन 20 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया। तो उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम प्रवेश किया था 30,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी को स्टार्ट, और ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहला सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। राइट आंसर, उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितना वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। सही जवाब हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में वार्षिक तापमान कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष किन वनों में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कहा गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष समूह कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में कौन से वृक्ष समूह पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बबूल, बैर, खजूर और खैर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि भारत में रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक चीड़ के पेड़ को अंग्रेजों ने कहाँ लगवाया। सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल और कुमाऊं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया आपसे कि गढ़वाल और कुमाऊं में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने वनों को साफ कर भारत में किसके बागान लगवाए। सही जवाब हो जाएगा चाय के, कॉफ़ी के, रबड़ के, तो इनमें से तीनों यानी कि सभी। अब जो हम लोग देखेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। तो 1789 में जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, यही क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया था, प्रेरित किया था। दूसरे सवाल पे आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, किसने कहा था कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद की अवधारणा है। तो ये बात कहा था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा राष्ट्रीयता का निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है। तो राष्ट्रीयता का जो निर्माण होता है भौगोलिक एकता के आधार पर, प्रजाति शुद्धता और आर्थिक हितों की समानता, तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी इनमें से सभी आपको दिखे तो पूरी की संभावना होती है कि वही उसका आंसर होता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, ये आपको बतानी ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले कहाँ उठा था। तो एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले यूरोप में उठा था, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एक संस्कृति एक राज्य की मांग के विचार से क्या परिणाम निकले। अब इसका जो परिणाम निकला था, राज्य की सीमाओं में बदलाव आए, सांप्रदायिक हिंसा हो गई, लोगों का विस्थापन हुआ, तो उपयुक्त में से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि ब्रिटेन राष्ट्र में कितने राष्ट्रीयता सम्मिलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हो गया था। अब हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल में देखिए कहा गया है कि पर्यावरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है आपको बतानी है, सभी जैविक तत्व या फिर सभी अजैविक तत्व। तो देखिए दोनों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जैविक और अजैविक दोनों होता है पर्यावरण में। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन अजैविक तत्व है। आपको अजैविक तत्व को पहचानना है। तो वन, मत्स्य, पशु। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं सब में सब क्या होता है, ग्रोथ करता है, सब अपना भोजन बनाता है, खाता है, पीता है, ग्रोथ करता है। लेकिन सूर्य की किरण कहीं पर भी जैविक आपको नहीं लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका ओजोन अपक्षय का अर्थ, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में डैश होती है, क्या होता है, तो कमी हो जाती है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है कि पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी की वायुमंडल में आने से रोकता है, कौन रोकता है, तो ओजोन रोकेगा। ठीक है, जो ओजोन लेयर होता है वो रोक लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, जानवरों की अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है। तो जानवरों का जो अपशिष्ट होता है जैसे गोबर वगैरह जो होता है उससे कौन सी गैस निकलेगी, तो मीथेन गैस निकलती है उससे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसके औसत तापमान की जो वृद्धि होती है उसको हम लोग वैश्विक उष्णता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक कौन है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक होगा, वन का विनाश, लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, भूमि जल का आर्थिक निष्कर्षण और उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है काली मिट्टी डैश की खेती के लिए उपयुक्त होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कपास के लिए उत्पन्न होती है, क से काली, क से कपास, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। तो डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है, इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं उसकी पूर्ति जो होती है वो निरंतर बनी रहती है। लेकिन नवीकरण का मतलब जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, जो सूर्य की किरणें होती है, पर सूर्य का रोशनी होता है, हवा होता है, ये सब इसका पूर्ति होती रहती है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।